ये देखें, जितने भी धनाढ्य लोग हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करना चाहूँगा, धन का अगर आप सदुपयोग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कर्म कांड में वो जो धन है वो कहीं किसी रिकॉर्ड में चढ़ जाए और जन्मों जन्मों तक आपको उसका लाभ मिलता रहे, तो वो जो एकत्रित धन है, अत्यधिक जो धन है, उसको गौ सेवा में अवश्य लगाएं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। ये देखिए, नन्हा बच्चा है जो कि इस आंगन में खेल रहा है, इसके आंगन को सात्विक कर रहा है। ये देखिए, नन्हे थार पार करके बच्चे हैं और अलौकिक वातावरण में से। एक और बुल है आपके पास, इसके बारे में और बताएं। ये बाड़मेर से पाकिस्तान ब्लड लाइन का बुल है, अच्छा। इसकी मदर का भी एक टाइम का 9.5 लीटर दूध का रिकॉर्ड है। 9.5 लीटर दूध का एक टाइम का रिकॉर्ड है, जो जानकारी हमें मिली है। और बाड़मेर से फील्ड एरिया से खरीदा गया, क्योंकि आप ब्लड को संकीर्ण करके नहीं देख सकते हैं, जितनी डाइवर्सिटी उसमें रहेगी। चलो कोई नहीं। ये देखें, अभी जो संध्या का समय है, ये अपना बल और पराक्रम जो है एक दूसरे के ऊपर आजमा रहे हैं। उसमें सर्दी जो है उसमें और थोड़ा सा इनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो लेवल थोड़ा सा हायर साइड पर रहता है। जी। तो ये देखें, इस वीडियो में आपको एक संपूर्ण जानकारी अवश्य देंगे। और अरावली पर्वत श्रृंखला आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर साहिवाल और थार पारकर की गायें जो हैं वो बहुतायत में आपको देखने को मिलेगी। क्या कुछ ब्लड लाइन यहाँ पर संग्रहण किया है और किस तरह से इनसे पहले भी जो हमारी मुलाकात हुई, कई बार जब नीलामी होती थी बड़े बड़े ब्रीडिंग फार्म में, जिस प्रकार से चांदन हुआ, जिस प्रकार से बिछवाल का बीकानेर का बिछवाल सेंटर हुआ, वहाँ पर थार पार कर गऊ लेने के लिए जाते थे। साहिवाल में इनके पास जीवन नगर जो ब्लड लाइन है वो भी सुरक्षित है। सांड भी इनके पास एक दो नहीं, अनेकों सांड हैं। उनकी क्या कुछ ब्लड लाइन है, क्या कुछ रिकॉर्ड है, वो संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन वीडियो में मैं एक बार फिर आपको पुरजोर बताना चाहूँगा, यह जो कार्य है, यह कोई अलौकिक शक्ति जिसके पास है वही कर सकता है। क्योंकि आज भारतीय समाज जो एक तरफ सिर्फ और सिर्फ धन संग्रहित करने के ऊपर जिनकी एकाग्रता है, वहाँ पर ये जो कार्य है इसमें आपका समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और अथाह धन लगता है। तो ये देखें, ये जो पूरा गलियारा है वो गेट तक जाता है और इस तरफ इनका ये बाड़ा है और इस तरफ यहाँ पर ड्राई एवं जो दूसरी गायें हैं वो यहाँ पर अपना संध्या का चाटा बाटा ले रही हैं। ये देखें, मैं यहाँ से एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखें, बस जी, आ जाएं एक बार। और हमारे साथ यहाँ पर यात्रा में कुलदीप साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संस्कृत के। गांव है आपका इसराना। और युवा साथी हैं मंगल। जय श्री राम। जय श्री राम। आ जाएं, आपका एक साक्षात्कार, डिटेल साक्षात्कार लेंगे, ताकि इनका जो प्रयास है वो समाज में फैले, समाज के उचित वर्गों तक इनका अनुभव और इनका जो संदेश है वो पहुँचे। तो जगह है उदयपुर वाटी के पास। गांव में आपका जानना चाहूँगा। चिराना। और सबसे पहले जब हमारी इनकी मुलाकात हुई, 27 नंबर गऊ लेने के ये भी इच्छुक थे। जी, ऐसा ही है, इधर आए। बिल्कुल सर। 27 नंबर लेने के आप भी इच्छुक थे और मैं भी इच्छुक था। अनेकों प्रार्थनाएं उस समय की, शायद व्यक्तिगत स्तर पर ना मैं इनको जानता था ना ये मुझे जानते थे, लेकिन फिर ठीक है, अभी वो स्वस्थ है और अच्छी गऊ है। तो 27 नंबर की ही समतुल्य जो गायें हैं, 585 नंबर एक थार पारकर की बड़ी अच्छी गऊ हुई, उसकी भी लाइन इनके पास सुरक्षित है। उसकी बेटी की बेटी, मतलब दोईती आपके पास है। जी, बताना शुरू करें। जी, मैं सबसे पहले आपका परिचय और फिर किस तरह रुझान हुआ और कितनी गायें हैं उनके बारे में डिटेल में बताएं। मेरा नाम भगवान सिंह जूरिया है जी। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। जी। और ये जो फार्म है वो हमारी ज़मीन खरीदी हुई थी 15 साल पहले। और अच्छा। मेरा बेटा यूएसए से बीटेक करके कोरोना काल के समय जो है यहाँ इंडिया में आया, तो उसको प्रेरणा अमेरिका में जैसी परिस्थितियाँ और जो बीमारियों का जो देखा, उसमें उसको सॉल्यूशन लगा कि ये जो A2 मिल्क वाली अपनी देसी गौ माताएँ हैं, ये
कैंसर डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का तोड़ इन्हीं गायों के पास में है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस प्रेरणा को लेके उन्होंने ये फार्म शुरू करवाया और आज ये हमारे पास में 250 गायों का बड़ा फार्म है, जिसमें 20 हमारे पास में बुल हैं और 230 गायें हैं। 230, ये देखें एक बड़ी संख्या है इनके पास। ये देखें यहाँ पर अभी चाटा बाटा ले रही हैं, पीछे ग्राउंड है, इससे पीछे जो नन्हे काफ हैं उनका ग्राउंड है, और उधर जो है वो नंदियों का ग्राउंड है जिसमें नंदी इन्होंने रखे हुए हैं। ड्राई गायें या ये बछड़ियाँ, अच्छा ये बछड़ियाँ, आ जाएं एक बार पास आएँ, पास आ जाएं। तो ये देखें जीवन की आपाधापी कहीं न कहीं इनको लेकर के गई। विकसित देशों तक का इन्होंने सफ़र तय किया। यूएसए जैसे सो कॉल्ड एडवांस कंट्री हैं वहाँ तक गए और फिर अपने ही रूट्स पर लौट कर के आए। तो ये इनका सफ़र है। तो ये इनके पास गऊ हैं जी हैं जी जी जी, जो गाभिन हैं और अभी हाँ 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 कुछ महीनों में जाने वाली हैं। वो जी जी, बछड़ियाँ जो है इस बाड़े में हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ये बड़ी बछड़ियाँ पर जो आपने यहीं पर उनका जन्म हुआ है और अभी तक यहीं पर वो सुरक्षित हैं। जी जी जी। तो ये देखें थार पारकर और साहिवाल दो जो हैं गायें, वो दो नस्लों पर इनका मुख्यतः कार्य है। तो ये देखें सर्दियों में दिन क्योंकि छोटे होते हैं, अभी सूर्यास्त हो चुका है, सूर्यास्त के बाद शायद प्राकृतिक जो रोशनी है उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा सहयोग करें। जी जी बताएं। इधर इस तरफ ये जो बाड़ा है इसमें जो दूध से हटी गायें हैं, गाभिन हैं, ये सारी गायें इस बाड़े में हैं। वो इस तरफ है, ठीक है ठीक है। इस तरफ जो आपकी एलीट गायें हैं, जो आपने वाकई में आपको लगता है चांदन फार्म से आपने अनेकों गायें खरीदी हैं। ये गाय जो बुल है 14 नंबर उसकी बहन है। ये देखें 14 नंबर बुल है या गाय है? बुल 14 नंबर गाय है। गाय हाँ 14 नंबर गाय जिसका बेटा हुआ 2162 की मौसी है। मौसी मतलब माँ की बहन। ये देखें शीणे रंग में है। 14 नंबर गऊ पर भी इसी तरह का रंग आता है और ये उसकी बहन है। तो इसको कब लेकर के आए थे, कौन से वर्ष में? ये चांदन जो फार्म है वहाँ से हमने खरीदी थी। 757 नंबर की गाय है। हाँ हाँ। इसके 9 लीटर एक टाइम का दूध रिकॉर्डेड है। 18 लीटर पर डे का दूध रिकॉर्ड है। प्रतिदिन 18 लीटर तक आपके पास इसने दूध उत्पादन दिया है जी। उसके बाद जी ये जो गायें हैं ये सारी की सारी हाँ गवर्नमेंट CCBF सूरतगढ़ से आई हुई गायें या बछड़ियाँ हमने तैयार करी हैं वो हैं। हाँ और हाँ। तो ये देखें CCBF, एक चांदन, एक बिछवाल, और उसके बाद एक और जो है वो है CCBF सूरतगढ़, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म CCBF सूरतगढ़, जिसमें इस बार जो नीलामी गई वो 9.5 लाख तक गई। इनका साहिवाल का जो बुल है वो यहाँ पर कवर करते हुए, क्योंकि नंदी ही नस्ल की वो चाबी है जो बड़ी तिजोरियां खोलती है। जी बताएं। ये सर शुभम बुल है जो संपूर्ण गाय का बेटा है। हाँ। और नूर महल गौशाला से स्वामी चिन्मयानंद जी से हमने ये खरीदा था जी। उनके फार्म में तैयार हुआ संपूर्ण गाय का बेटा है। नंदिनी इसकी नानी है। तो ये देखें बुल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बुल है। संपूर्ण इसकी माँ है। शुभम नाम है इसका। शुभम इसका नाम है जी। ये देखें साहिवाल नस्ल का एक अच्छा सांड है। ब्रीड कैरेक्टर्स में क्योंकि ये अभी चल रहे हैं, अन्यथा अलग करके इसके मैं ज़रूर कवर करता, लेकिन नस्ल में 100% उत्तीर्ण है। 100% उत्तीर्ण है ये जी। एक बार थोड़ा सा पीछे लेकर के आए बुल को। शुभम मार्शल अब ये थोड़ा सा हमारा मार्शल बुल है। ठीक है हाँ। ये जो दो जो CCBF और चांदन ब्लड लाइन का फ्यूजन करके हमने तैयार किया है। अच्छा ठीक है। ये देखें प्रवीण बिश्नोई भाई हैं, विशेष तौर पर इन बुलों के ऊपर ध्यान दें क्योंकि उनको थार ब्रीड की जो अच्छी नॉलेज है। टेस्टिकल आप देखें और पुट्ठे की बनावट है, पूंछ की बनावट है, पिछले घुटनों की, टखनों की जो बनावट है, हम्प की जो बनावट है। एक बार थोड़ा सा आप इसको इधर करें फेस, एक बार दोनों बुलों का अगर कर सकें तो 1 सेकेंड। चलो ले इधर लाना इनको। तो देखें ये वो बुल है जिसका नामकरण किया गया है मार्शल। गलकंबल अच्छा है और ब्रिड माफी चाहूंगा, कोई बात नहीं। आप एक बार उसकी लाइन के ऊपर थोड़ी रोशनी डालें, लाइन के ऊपर। फादर साइड, मदर साइड,
कौन सा ब्रीडिंग फार्म था, कहाँ से इसको लाया गया है, या इस तरह की? इसकी मदर जो है, हाँ हाँ, इसकी मदर CCBF फार्म की 7784 नंबर की गाय है। CCBF फार्म की 7784, ठीक है। और बस, इसके बस। फादर जो हैं, बस इतना ही बहुत है। हाँ हाँ, इसके फादर जो हैं वो शिवा बुल है, वो चांदन ब्लड लाइन का है। अच्छा, चांदन ब्लड लाइन का शिवा बुल है, ठीक है। हाँ हाँ। और इसके जो दादा हैं वो CCBF सूरतगढ़ के 7237। अच्छा, 7237, ठीक है। इसके दादा वो इसके दादा हुए, दादा मतलब नहीं, दादा नहीं, नाना, सॉरी, नाना, माँ के पिता, ठीक है। एक बार उस साहिवाल को और लाएं। जी, तो देखें, ये गऊ भी आपने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड, इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी, ये थी या कौन सी थी? जी बताएं। ये देखें, बुल जरूर देखें। ये शुभम बुल जो है वो संपूर्ण गाय का बेटा है। संपूर्ण गाय का बेटा है, जी जी जी। और इसकी नानी जो है नंदिनी नाम है, ठीक है। जो चिन्मयानंद जी महाराज जो हैं उनके फार्म की गाय है। हाँ हाँ। और इसके पिता है वो मोहन बुल है। मोहन बुल है, ठीक है। जो कि मादनी गाय थी जीवन नगर डेरे की, उस गाय का बुल था, बेटा था। अच्छा मोहन। तो ये देखें, नाभि, गलकंबल और जो इसके टेस्टिकल्स हैं, जननांग जो हैं, वो आप खुद देख करके अवलोकन करें। बुल जो है वो हमने एक बार वीडियो में कवर किया। जी जी जी। आ जाए इसके बाद, ये देखें, कतार में इनकी गौएं हैं, कतार में। और जो नन्ही बछड़ी है वो अभी आगे की तरफ आ रही है। थारपारकर नस्ल की सुंदर बछड़ियां हैं इनके पास, जी जी। और अगले अपने उनमें लेकर के चलें। ये जो हैं, ये नेत्रहीन गऊ है। हाँ, ये नेत्रहीन गऊ है। ये देखें आप, कमज़ोर अवस्था में इसे लाया गया था। आँखों की ज्योति जो है वो गऊ की है नहीं है। और जब बिछवाल में सेंटर में 27 नंबर जब लेकर के आए थे, उसी दिन आप इसको लेकर के आए थे बोली में? उसी दिन इसको खरीदा था। और इसके मदर का 4000 प्लस का रिकॉर्ड था। अच्छा, मदर रिकॉर्ड 4000 प्लस था, ठीक है। अभी फर्स्ट लैक्टेशन में ब्याई है ये? लैक्टेशन में ये 20 दिन पहले ब्याई है। हाँ, अभी 6 किलो दूध एक टाइम का, 6 किलो का एक टाइम का अभी भी गऊ दे रही है। हालांकि शरीर से अगर हम कहें तो शायद आपको लगेगा कि उतना जो फैट है वो है नहीं, लेकिन फिर भी गऊ जो है वो अच्छी दूध में निकल रही। माँ का 4000 प्लस का रिकॉर्ड है। 4000 प्लस का। कोई नहीं लेके जा रहा था इसको, फिर लास्ट में आप लेकर के आए थे। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, और जो गायें हैं वो यहाँ पर हैं। एक वो 21,162 की लाइन की 14 नंबर की दोयती आपके पास है, एक बार उसको निकलवाएं। वो जो शाही कलर की है ना बछिया। ये देखें, इनका जो बुल है उसी का रिजल्ट यहाँ पर इस काफ के तौर पर आप देख सकते हैं। बछड़ा है, बछड़ी है, ये बछड़ी है। ये देखें, ये जो बुल अभी वहाँ पर दिखाया था। जी कुलदीप साहब आ जाएं, दो बातें आपसे भी जानेंगे, पूछेंगे। ये देखें, सुंदर थारपारकर नस्ल की गौएं हैं, शीणे रंग में। ये देखें, शीणा रंग या फिर कहें शाम रंग की ये गऊ है। ये देखें, अब इतनी हर्ड में से अकेली गाय को जब अलग करते हैं तो उसके थोड़ा सा वो हिचकिचाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी क्या, ये 21,162 की, हाँ मतलब भांजी है, वो इसका मामा लगता है। मतलब 14 नंबर गाय के बेटी की बेटी द्योइती। जी आ जाए, अनेकों हैं, एक एक का अगर शायद हम रिकॉर्ड या जानकारी इनसे लेने लगें तो शायद घंटों की वीडियो बन जाएगी, लेकिन आधे घंटे में एक निचोड़ निकालने का प्रयास अवश्य करेंगे। ये देखें, थारपारकर की नन्ही बछड़ी है, इसी गाय की बेटी है। ये जो जगराता गाय है, जो अच्छा 22 लीटर की गाय है, उसकी बेटी है। उसने फर्स्ट लैक्टेशन में इस बच्चिया को जन्म दिया, इस गऊ ने। ये देखें, जो अंदर गई है अभी, ठीक है। तो इसका क्या कुछ दूध बनाया है अभी? कुछ बना दिया? 5 दिन की ब्याई हुई है, ठीक है। अभी कच्ची ब्याई हुई है, परिणाम आने में समय लगेगा। जी आ जाए जी। तो ये देखें, ये जो गौएं हैं इस तरफ भी चाट बाट खा करके अब तैयार हैं। और सिर्फ यहाँ पर ये देखें, इनके जो बड़े कढ़ाई हैं इन्हीं में इनका चाट बाट दलिया पकाया जाता है। और खाने में ग्वार, राजस्थान का एक अति पौष्टिक अनाज। ये देखें जाती।
ये देखें गौवे जो हैं, ये देखें आप, ये देखें इस तरह के दृश्य आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये दुर्लभ दृश्य हैं। ये देखें गौवे जो हैं ये सारी एक एक करके और अपने गंतव्य संध्या के समय, ये जहाँ पर रात्रि के समय जहाँ पर आराम करेंगी उस गंतव्य की तरफ बढ़ चली हैं। तो आप देख सकते हैं हर्ड साइज़ इनके पास सैकड़ों में है, 250-300 के आसपास समवेयर अराउंड हो चला है। छोटे काफ भी हैं। और ये देखें एक और पुराने ओल्ड ब्लड लाइन की ये जो गाय हुआ करती थी, चेहरा काला, तैयार कर रहे हैं ओल्ड ब्लड लाइन की गाय। जी जी जी, ये देखें सांचे पर इस पे भी काला रंग हमें अनेकों बार देखने को मिलता है। थार पारकर है ये देखें पैर काले और गौवें जो हैं वो उधर चली गई। जी 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 जी, ये देखें ये देखें एक और गऊ। एक और देखें थार पारकर, यही थार पारकर है। आप इस चीज़ को समझें। गल कंबल, माथे की बनावट, सींगों की बनावट, पुट्ठे की बनावट और फील्ड में से जो थार पारकर खरीदी गई हैं उनके पुट्ठे के ऊपर एक उस गांव का निशान भी होता है। ये है साहिवाल का नन्हा बच्चा। छोटे बच्चों को भी खोल दो उधर से। और ये देखिए निकाल दो निकाल दो निकाल दो। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। तो देखें एक अच्छा ग्राउंड, अच्छा मैदान इन बछड़ों को दिया गया है ताकि ये अपनी जो दैनिक जो व्यायाम है उसे अवश्य करें। तो ये देखें ये जो बछड़े हैं, नन्हे बछड़े हैं थार पारकर नस्ल के। और ये देखें कुत्ता जो है सुरक्षा के लिए इन्होंने रखा हुआ है। और ये यहाँ पर साहिवाल और थार पारकर के नन्हे बच्चे हैं जो यहाँ पर इस मैदान में, इस धरा पर, राजस्थान की इस पावन धरा पर खेल कूद करके अपने आप को बलिष्ठ और ताकतवर कर रहे हैं। जय जय श्री राम। तो देखें रात्रि के समय डूंगर, राजस्थान में डूंगर जो शब्द है वो प्रयोग होता है पहाड़ के लिए। अरावली के ये डूंगर हैं, अरावली जो कि हिमालय पर्वत से भी अधिक पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इसी की तलहटी में इनका ये जो फार्म है भाई अति विशेष। नहीं तो देखें एक और बुल है थार पारकर नस्ल का ब्रीडिंग बुल। 816 नंबर चांदन। आ जाएं, पास आकर के बताएं ताकि आपकी जो रिकॉर्ड है आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए। जी, इसकी माँ 816 नंबर गाय है जिसका 24 लीटर एक दिन का रिकॉर्ड है। तो 816 नंबर गाय चांदन फार्म की। तो चांदन फार्म के 31-32 फादर। ये देखें दरमियानी हाइट, अगली गोडी छोटी, पसरेड़ा माथा, मोटा और मजबूत सींग बाहर की तरफ निकलता हुआ और ओल्ड ब्लड लाइन में जिस तरह हमें देखने को मिलता है। और अभी सर्दी का भी समय है इसलिए थोड़ा सा जो रंग है वो जो है वो शीणा है। शीणा बोलते हैं जो कांकरेज डेरे वाले हैं, वो इसको शीणा रंग बोलते हैं, श्याम रंग बोलते हैं, इसको थोड़ा सा लाखा बोलते हैं। ये देखें थार पारकर जो बुल है वो थोड़ा उधर चले गए। बाकी इनकी जानकारी लेंगे। युवा जो नंदी हैं, छोटे जो नंदी हैं वो यहाँ पर हैं। आजा, आ रे शिवा आजा। कोरस आजा। ये पोरस फूल है सर। जी जी, ये देखें सफ़ेद रंग का जो सांड है ये है पोरस, इसका नामकरण किया गया है। जी, ये बिचवाल फार्म से है। हाँ बस ये बिचवाल फार्म से है। इसकी
माँ 61 नंबर गाय है और फादर 3 नंबर बुल है। तो बिछवाल फार्म में TP03 जो कि मेन ब्रीडिंग बुल है, और माँ आपने बताया 61 नंबर जो कि 27 नंबर गाय की बेटी है। 27 नंबर गऊ जिसका बेटा है 20842, उसी की बेटी का बेटा है ये। मतलब उसका दोएता है। तो ये देखें, ये जो है ब्रीडिंग, ये आपसे काफ़ी समय मांगती है, काफ़ी ऊर्जा मांगती है, काफ़ी धन मांगती है, ताकि इस तरह के पूरे व्यापक आप फार्म बना पाएँ। क्योंकि एक खुट्टे पर पूरे दिन पशु को बांध करके रखना, गऊ को बांध करके रखना, वो कहीं न कहीं उसकी ऊर्जाओं को बांध करके रखने के समतुल्य है। ये देखें, एक और जो इनका बाड़ा है, इस तरफ जो गौएं अभी चल करके आई हैं, रात्रि के समय ये यहाँ पर रुकेंगी, अपना भोजन लेंगी और अपनी जो रजाई है उसे ओढ़ेंगी, अर्थात अपने ठाणों को गर्म करेंगी। जी क्या है, रात को उस बाड़े में बैठ जाती है, भूल सी तरह। जी। तो ये लंबी प्रक्रिया है। मैं आपसे संक्षिप्त शब्दों में जानना चाहूँगा, 5-7 साल का आपका ये जीवन का निचोड़ है। मतलब विकसित देशों तक गए, वहाँ पर जीवन शैली देखी, फिर यहाँ पर लौट करके आए। पास खड़े हो। तो क्या अनुभव आपका रहा है? बहुत से युवा हैं जो कहते हैं कि हम 8-10 गायें 20 गायें से शुरुआत करना चाहते हैं। झिंझोली में सूर्य फाउंडेशन है, वो भी प्रशिक्षण करवाते हैं समय पर। तो वहाँ पर भी 100-150 बच्चे सीखने के लिए आते हैं। आप अपना अनुभव उनको संक्षिप्त शब्दों में बताएं, क्या खोया, क्या पाया? हमें बड़ा सुकून मिलता है नौकरी के बाद में। जैसे ही समय पूरा होता है, फार्म पे आ जाते हैं। हाँ। यहाँ पे गायों के संग जो 4-5 घंटे बिताते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। और गायों के संग रहते हैं तो एक अलग ही एनर्जी का संचार होता है जी। इसका प्रॉफिट और लॉस हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया है। हमने तो इन गायों को बढ़िया खाना पीना खिला के और अच्छी ब्रीडिंग करके और बढ़िया उन्नत किस्म की बच्चियां तैयार करके और इनसे भी ज़्यादा दुधारू गायें हों जो हम लेके आए हैं, ये हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य है जी। अनुभव, ये आपने क्या फील किया वो बताया है। अनुभव, लागत किस तरह से आती है वो युवाओं को एक बार थोड़ा सा बताएं। गायें खरीदी, उसमें आपको कितनी लागत लगी? फार्म जब विकसित किया उसमें अब तक क्या लागत रहा? कितना महीने का आप लेबर को पे करते हैं? दाना चारे के ऊपर क्या कुछ खर्चा आ जाता है? एक बार थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश अवश्य डालें। 250 का हर्ड हमारा है। इसमें प्रति माह है 8 से 8.5 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा आता है। जी। उसमें कुछ लोग सोचते हैं कि दूध बेच करके वो बुर्ज खलीफा बना लेंगे, घी बेच करके पता नहीं कौन से आयाम खड़े कर लेंगे। कुछ जो युवा साथी हैं, 20, 21, 22 साल के जो बच्चे हैं, भ्रमित हो जाते हैं कई बार, उनको संदेश दें। अभी अपना जो भारत में जो पोजीशन चल रही है उसमें लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग इतने देसी गायों के प्रोडक्ट्स को खरीदने के प्रति इतने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। इस वजह से दूध और घी के भाव उतने मिल नहीं पा रहे हैं, जिससे प्रोडक्ट्स की कीमत नहीं मिलने से अभी प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में तो अपन इसको नहीं कह सकते फिलहाल। हमारी जो 4-5 साल का अनुभव है उसके हिसाब से। जी। ठीक है। अभी दूध जो आपका जा रहा है वो किस दर पर जा रहा है? 80 रुपये लीटर के हिसाब से। 80 रुपये लीटर के हिसाब से। और घी जो जा रहा है, कोई घी की भी डिमांड करते हैं? 2500 मतलब 2500 से लेके 3000 के बीच में। 3000 के बीच में। सीकर में ही देते हैं? सीकर भी है, बाहर भी लोग आते हैं। जो यहाँ लोहारगल हमारे पड़ोस में ही 2 किलोमीटर पे तीर्थ स्थान है, जहाँ पे काफ़ी बाहर से भी लोग आते हैं। तो जो यहाँ देखने के लिए आते हैं वो घी भी लेके जाते हैं। तो वो बाहर से कलकत्ता और उधर के सेठ लोग भी आते हैं। अच्छा, सेठ लोग भी आते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा बहुत उचित रेट है, तो ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत कम रेट है, लेकिन फिर भी अभी जो गोपालन है, देसी गोपालन है, वो कहीं न कहीं थोड़ा सा आर्थिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इसमें अभी इन्होंने बछड़ी जो अभी तैयार की हैं, उन चीज़ों की अभी जो कॉस्ट है, मान लीजिए वो अगर कोई लेता है तो उससे जो आपको आमदनी होगी। बछड़ियों की कॉस्ट हमने क्या है कि अभी दूध पे फोकस नहीं होके हमारा फोकस ब्रीडिंग पे है। बछड़ियाँ तैयार करना ही है, तो जो अच्छी ब्रीड वाली बछड़ियाँ हैं उन सबको हमने भरपेट दूध पिलाया है। जी। कॉस्ट हमारे जरूर इससे ज़्यादा है। एक और सवाल मेरे मन में बार बार उद्गार उसका हो रहा है, क्या ब्रीडिंग और दूध को बेचना एक साथ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल संभव है सर। अच्छा। हाँ। नहीं, क्योंकि कई बार
जैसे कि ब्रीडिंग जो करते हैं, बहुत से लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम ब्रीडिंग करना चाहते हैं और दूध बेच करके और उस व्यवसाय को भी चलाना चाहते हैं। तो दूध ब्रीडिंग में तो दूध तो ज़्यादातर काफ पी जाएगा। काफ उसमें मेल काफ भी आते हैं, तो मेल काफ को पूरा दूध पिलाने की जरूरत नहीं, 1 थन से भी उसका काम चल सकता ठीक है। है। अगर बच्चियां है तो उसको अपन 2 या 3 थन का दूध पिला सकते हैं। तो अंत में आपका संपर्क सूत्र मैं जानना चाहूँगा ताकि कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो। जी 94142016 016। तो ये हैं गोपालक जो कि उदयपुर वाटी सीकर के पास, इनका बड़ा हर्ड साइज़ है, 250, शायद ही 250 गायें आज वर्तमान में उंगली में आप काउंट कर सकते हो, इतने फार्मों पर देखने को मिलती है। तो भारतवर्ष में उनमें से एक इनका फार्म है जो कि यहाँ पर स्थित है। इनका अनुभव लिया, थोड़ी सी रोशनी की कमी है, उसके लिए मैं खेद अवश्य व्यक्त करता हूँ। बाकी चीज़ें जो हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिली और आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।